मिट्टी की हांडी और यादों की महक। सूरज अभी निकला भी नहीं था कि गौरी अपनी रसोई में काम में जुट गई। उसने रात भर जमाए हुए ताजे दही को एक बड़ी मिट्टी की हांडी में भरा। दही की खुशबू कमरे में फैल गई, लेकिन गौरी के चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। उसने सावधानी से हांडी के मुंह को एक साफ सफेद कपड़े से बांधा। गौरी ने अपने सिर पर एक कपड़े का गोल बीढ़ा रखा और उस पर भारी हांडी को संतुलित किया। उसके पैर मिट्टी के रास्तों पर चलने लगे। हर कदम के साथ उसकी पायल की छनक सूनी गलियों में गूंजती थी। वो हर रोज इसी उम्मीद में निकलती थी कि आज उसकी सारी दही बिक जाएगी। दही ले लो, ताजा मीठा दही। गौरी की आवाज थोड़ी कांप रही थी। पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठे बंसी काका ने उसे रोका। उन्होंने अपनी छोटी कटोरी आगे बढ़ाई। बेटी गौरी, तुम्हारी दही की मिठास पूरे गांव में मशहूर है, बंसी काका ने कहा, पर तुम्हारी आंखों में ये उदासी कैसी? गौरी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक फीकी मुस्कान दी। दही बेचकर उसे जो सिक्के मिले, उन्हें उसने अपनी साड़ी के पल्लू में कसकर बांध लिया। वो फिर से धूप में निकल पड़ी। दोपहर की गर्मी बढ़ने लगी थी और हांडी का बोझ उसके सिर पर और भारी होने लगा था। चलते चलते गौरी की नजरें सड़क किनारे एक टूटे हुए खिलौने पर पड़ी। उसे छोटी आशा की याद आ गई। आशा उसकी बेटी थी जो हमेशा गौरी के घर लौटने का इंतजार करती थी। आशा को दही बहुत पसंद था और वो हमेशा जिद करती थी कि माँ उसके लिए दही का सबसे गाढ़ा हिस्सा बचा कर रखे। गौरी के पैर थकने लगे थे, लेकिन उसे रुकना नहीं था। उसे हर दिन उतने पैसे कमाने थे जिससे वो अपना कर्ज उतार सके। वो कर्ज जो उसने आशा की दवाइयों के लिए लिया था। सूरज अब ढलने लगा था और आसमान का रंग गहरा नारंगी हो गया था। एक घर के बाहर छोटा मनु खेल रहा था। जब गौरी वहां से गुजरी तो मनु दौड़कर उसके पास आया। चाची! गौरी ठिठक गई। उसने मनु के चेहरे में अपनी आशा को देखा। उसने बड़े प्यार से मनु को एक बड़ा चम्मच दही दिया, पर बदले में पैसे नहीं लिए। शाम हो गई थी। गौरी की हांडी अब लगभग खाली थी। वो गांव के बाजार के नुक्कड़ पर खड़ी रही। लोग अपने अपने घरों को लौट रहे थे। गौरी ने अपने पल्लू में बंधे सिक्कों को गिना। वे अभी भी बहुत कम थे। उसके दिल में एक टीज उठी, एक खालीपन जो कभी नहीं भरने वाला था। घर लौटते समय वो मालिनी की फूलों वाली दुकान पर रुकी। उसने अपने कमाए हुए पैसों में से कुछ सिक्के निकालकर मालिनी को दिए और गेंदे के फूलों की एक छोटी सी माला खरीदी। आज फिर? मालिनी ने धीरे से पूछा। गौरी ने बस सिर हिलाया और आगे बढ़ गई। गौरी अपने छोटे से घर के बाहर पहुंची। वहां एक पुराने नीम के पेड़ के नीचे एक छोटा सा पत्थर रखा था। उसने बड़े प्यार से वो माला उस पत्थर पर चढ़ाई। आज तुम्हारी पसंद का सबसे गाढ़ा दही बिक गया, आशा, वो बुदबुदाई। उसकी आंखों से एक आंसू टपक कर सूखी मिट्टी में मिल गया। दही वाली का व्यापार आज फिर पूरा हुआ था, सिर्फ यादों के सहारे।